इज़ रिंकू एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपना नेक्स्ट टॉपिक है लेव वागियोस्की। तीनों ही थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वागियोस्की। ठीक है, तो थर्ड अपनी थ्योरी है लेव वागियोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वागियोस्की का। ठीक है, लेव वागियोस्की ने तीन चीज़ों पर फोकस डाला है, एस, सी और एल, तीनों इंटररिलेटेड हैं। ठीक है, नाम जो इसका नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी, उसमें भी जिक्र हुआ है सोशियो और कल्चर। ठीक है, दो चीज़ों पर तो यहीं फोकस डाला है। नाम से भी आप याद कर सकते हैं कि सोशियो सामाजिक, कल्चर सांस्कृतिक। ठीक है, तो इन्होंने तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस डाला है, सोशियो, कल्चर और लैंग्वेज। एस से है सोशियल सामाजिक, सी से है कल्चर और एल से है लैंग्वेज। जहाँ भी इन तीनों चीज़ों का जिक्र आता है, ठीक है, तो आप लेव वागियोस्की टिक करेंगे। ठीक है, सोशियो कल्चर थ्योरी, सोशल कल्चर और लैंग्वेज, सोशल सामाजिक, संस्कृति से, समाज से बच्चा क्या करता है, ज़्यादा सीखता है। लेव वागियोस्की का कहना है कि बच्चा समाज और संस्कृति से क्या करता है, ज़्यादा सीखता है। जैसा समाज होगा बच्चे का विकास भी वैसा ही होगा। ठीक है, लैंग्वेज है। ठीक है, अब लैंग्वेज पर जीन पियाजे और लेव वागियोस्की के दोनों के अलग अलग विचार हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। जीन पियाजे और लेव वागियोस्की दोनों भाषा पर अपने अलग अलग विचार रखते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे में विचार आता है, पहले बच्चे के मन में क्या आता है, विचार आता है, उसके बाद वो भाषा को निर्धारित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद भाषा आती है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे के मन में, दिमाग में पहले विचार आता है, विचार के बाद भाषा निर्धारित होती है, विचार के बाद भाषा आती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे ने भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दी है। नो इम्पोर्टेंट ऑफ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है जीन पियाजे ने, बल्कि लेव वागियोस्की क्या कहते हैं, लेव वागियोस्की कहते हैं कि विचार और भाषा क्या है, दोनों स्वतंत्र है। विचार और भाषा दोनों ही क्या है, स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी, ऐसा भी नहीं है कि पहले भाषा आएगी और फिर विचार आएगा। दोनों ही विचार, थॉट और लैंग्वेज दोनों ही क्या है, स्वतंत्र है। 2 साल तक जब बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो विचार और भाषा दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि उसके बाद विचार और भाषा एक हो जाती है। तो वागियोस्की क्या कहते हैं कि विचार और भाषा स्वतंत्र है, दोनों ही स्वतंत्र हैं, जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है बच्चे के माइंड में और भाषा बाद में आती है। थॉट पहले आ जाता है और भाषा को बाद में निर्धारित करता है। इन्होंने जो है लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट माना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और इन्होंने लैंग्वेज पर फोकस भी डाला है। ठीक है, इन्होंने लैंग्वेज को मोस्ट इम्पोर्टेंट माना है इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड है, इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है, उसका यूज नहीं किया है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच को, और इन्होंने जो है प्राइवेट स्पीच को महत्वपूर्ण माना है, उसका यूज भी किया है। और कहते हैं कि जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है तो अपने बिहेवियर को क्या कर देता है, रेगुलेट कर देता है, नियंत्रित कर लेता है, रेगुलेट कर देता है। किसको, अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को। तो बच्चा जब प्राइवेट स्पीच करता है
तो क्या हो जाता है, बच्चा सेल्फ रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच और इगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बताते हैं। देखिए, प्राइवेट स्पीच है बच्चा बोल बोल कर खुद से बातें करता है, प्राइवेट स्पीच। इगोसेंट्रिक स्पीच भी यही है, प्राइवेट स्पीच को ही जीन पियाजे ने इगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, लेकिन इसको महत्वपूर्ण नहीं माना, इसका प्रयोग नहीं किया है, जबकि प्राइवेट स्पीच को वाइगोत्स्की क्या है, महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि जब बच्चा खुद बोल बोल कर अपने से बातें करता है तो अपने व्यवहार को क्या कर लेता है, रेगुलेट कर लेता है। फिर से पढ़ते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, कौन सा थ्योरी दी है, सोशियो कल्चर थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। नाम से ही स्पष्ट है कि सामाजिक समाज को महत्वपूर्ण माना है और कल्चर थ्योरी है सांस्कृतिक, तो कल्चर को भी महत्वपूर्ण माना है। जबकि इन्होंने 3 फैक्टर्स पर ज़्यादा जोर डाला है, तीनों इम्पोर्टेंट है, SCL, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, सामाजिक, संस्कृति और लैंग्वेज, तीनों पर जो है ज़्यादा फोकस डाला है, तीनों इंटर रिलेट हैं। भाषा पर आते हैं कि सोशल, बच्चा समाज में रहता है तो समाज से अच्छा सीखता है, जैसा समाज होगा वैसा ही बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, तो समाज को महत्वपूर्ण मानना है। कल्चर, जैसे संस्कृति होगी बच्चे का विकास भी वैसा ही होगा, और लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस डाला है। ठीक है, कि कल्चर क्या है कि बच्चा अगर ग्रुप में है तो ग्रुप से बच्चा क्या सीखता है, अच्छा से सीखता है। लैंग्वेज पर वाइगोत्स्की के और जीन पियाजे के दोनों अलग अलग विचार हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे के मन में पहले विचार आता है और बाद में भाषा आती है। ठीक है, पहले विचार आते हैं और फिर भाषा, जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, विचार और भाषा क्या है, दोनों स्वतंत्र हैं। लैंग्वेज पर इन्होंने जो है वाइगोत्स्की इम्पोर्टेंट मानते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट में, जबकि जीन पियाजे जो है लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, महत्वपूर्ण नहीं मानते। थर्ड है प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच। प्राइवेट स्पीच को ही ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है जीन पियाजे ने। और प्राइवेट स्पीच क्या है, जब बच्चा खुद बोल बोल कर खुद से बातें करता है, अपने से बातें करता है, तब वह अपने व्यवहार को क्या करता है, रेगुलेट कर लेता है, सेल्फ रेगुलेट हो जाता है, बच्चा नियंत्रित कर लेता है अपने व्यवहार को। उसके व्यवहार में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है। प्राइवेट स्पीच क्या है, लैंग्वेज की हमारी फॉर्म है। ठीक है, लैंग्वेज की हमारी 3 फॉर्म है। लैंग्वेज की 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की कितनी फॉर्म है, 3 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है सोशल स्पीच, सेकंड फॉर्म है प्राइवेट स्पीच, और थर्ड स्पीच है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट सोशल स्पीच क्या है, जब बच्चा समाज में, ठीक है, एक दूसरे से बातें कर रहा है, बोल बोल के बातें कर रहा है, ठीक है, भाई बहन आपस में बातें कर रहे हैं, बोल बोल के कर रहे हैं, तो क्या है, सोशल स्पीच है। एज ग्रुप होता है 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है वो सोशल स्पीच करता है। जो भी बोलेगा वो खुद से नहीं बोलता, औरों से बात करता है। ठीक है, जब दूसरों से बातें कर रहे हैं बोल बोल के, क्या है, सोशल स्पीच। जब बच्चा खुद से अपने आप से बोल बोल के बातें कर रहा है, खुद से बोल बोल के जब बात करता है, ठीक है, बोलकर अपने से खुद से बातें करता है, तो क्या है, प्राइवेट स्पीच। एज ग्रुप है इसका 3 से 6 ईयर्स। प्राइवेट स्पीच का एज ग्रुप है 3 से 6, और इसी प्राइवेट स्पीच को जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच प्राइवेट स्पीच को ही कहा है। प्राइवेट स्पीच कहते हैं वाइगोत्स्की, और इसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं जीन पियाजे। साइलेंट इनर स्पीच क्या है, 7 वर्ष से आगे है, एज ग्रुप है 7 वर्ष से आगे। ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच है कि बच्चा मन में, ठीक है, अपने आप से मन में खुद सोचता है, मन ही मन जो सोचना है, मन ही मन बातें करना है, वो क्या है, साइलेंट इनर स्पीच। ये 3 लैंग्वेज की 3 फॉर्म्स। फर्स्ट है सोशल स्पीच, सेकंड है प्राइवेट स्पीच, और थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच जब बच्चा दूसरे से बातें करता है बोल बोल कर, ठीक है, भाई बहन आपस में कर रहे हैं, घर परिवार में जो बातें करते हैं, हम बोल बोल कर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, यह जो स्पीच कहलाती है सोशल स्पीच कहलाती है।
सेकंड है प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद से बोलकर बातें करता है, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व ही नहीं करता, खुद बातें कर रहा है और बोल कर रहा है खुद से, तो क्या है, प्राइवेट स्पीच है। साइलेंट इनर स्पीच है, जब वो मन में बातें करता है, ठीक है, मन ही मन खुद सोचता है, वो क्या है, साइलेंट इनर स्पीच है। लैंग्वेज की 3 फॉर्म्स है, ठीक है। वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच को इंपॉर्टेंट माना है कोग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है, और इस पर फोकस डाला है लैंग्वेज पर। जबकि ईगोसेंट्रिक स्पीच जीन पियाजे इसी को बोलते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्पीच को, और उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। आगे पढ़ते हैं कि वाइगोत्स्की ने किन किन चीज़ों पर फोकस, तो 3 ही चीज़ों पर डाला है, SCL, ठीक है। उसके बाद वाइगोत्स्की बातें करते हैं ग्रुप की, कि बच्चा क्या है, ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से सीखता है, ठीक है। समाज जैसा समाज होगा, बच्चे का विकास भी वैसा ही होता है। उसके बाद कहते हैं कि वाइगोत्स्की कि बच्चा जो है ग्रुप में ज़्यादा सीखता है, बेहतर सीखता है। पीयर ट्यूटरिंग, अगर साथी समूह है उसका, अगर साथी समूह में बच्चा रहता है तो क्या करता है, अच्छे से सीखता है। कोलैबोरेटिव टीचिंग बच्चे को करानी चाहिए, कोलैबोरेटिव टीचिंग की बात करते हैं कि सहयोग से बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। कोऑपरेटिव की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सहयोग टीचिंग की बात करते हैं कि बच्चे को सहयोगात्मक, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेट करके बच्चे को सिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक ही बात कहते हैं कि बच्चे को समूह में, ग्रुप में जो स्टडी होती है उससे ज़्यादा समझ आता है। पीयर साथी समूह में अगर रहता है तो बच्चा अच्छे से सीखता है। कोलैबोरेट करके बच्चे को सिखाना चाहिए और कोऑपरेटिव टीचिंग करानी चाहिए, ठीक है। सहयोग से बच्चा क्या करता है, अच्छा सीखता है। इसके बाद एक और चीज़ पर फोकस डालते हैं, ये असिस्टेटिव लर्निंग। क्या है ये असिस्टेटिव लर्निंग? कि बच्चा बेहतर से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। अगर उनके ग्रुप में एक पर्सन ऐसा है जिसको उन सभी से क्या है, ज़्यादा नॉलेज है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है, ठीक है। MKO है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर है, ठीक है। अगर समूह में कोई उनसे ज़्यादा जानता है, अगर उसके साथ रहेगा तो वो भी क्या करेगा, ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। कि ग्रुप में या असिस्टेटिव लर्निंग, जहाँ बच्चा क्या है, बेहतर से ज़्यादा सीखता है। बेहतर का मतलब है कि अगर ग्रुप है और ग्रुप में एक बच्चा होनहार है, इंटेलिजेंट है, उनके साथ अगर वो रहेंगे, संगति में रहेंगे, तो वो बच्चा भी क्या दिखाएगा, इम्प्रूवमेंट दिखाएगा, अच्छा सीखेगा। तो बच्चा क्या है, ग्रुप से अच्छा सीखता है। असिस्टेटिव लर्निंग का मतलब है कि बच्चा बेहतर से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। एक और है रेसिप्रोकल टीचिंग की बात इन्होंने की है। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है कि टीचर बच्चे को सिखा रहा है, टीचर क्या है, बच्चे को सिखाता है, और बच्चा टीचर को, कि टीचर बच्चे से सीख रहा है और बच्चा टीचर से सीख रहा है, ठीक है। दोनों तरफ क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, कि टीचर बच्चे को सिखा रहा है और बच्चा जो है टीचर को सिखा रहा है। तो ये जो टीचिंग कहलाती है, रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाती है हमारी, कि दोनों साइड क्या हो रहा है, कोऑपरेट हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, कि टीचर बच्चे से सीख रहा है और बच्चा टीचर से सीख रहा है। यह जो टीचिंग कहलाती है, रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाती है। असिस्टेटिव लर्निंग क्या है कि बच्चा बेहतर से ज़्यादा सीखता है। ग्रुप में अगर कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि मोर नॉलेजेबल अदर है, उन सबसे ज़्यादा जानता है, तो क्या रहेगा, अदर बच्चे भी क्या करेंगे, अच्छा सीखेंगे। कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करके, ठीक है, सभी को साथ लेके हमें टीचिंग करानी है। कोलैबोरेट, ग्रुप में स्टडी करानी है, ग्रुप में करानी है, और साथ ही समूह में बच्चा क्या करता है, अच्छे से सीखता है। इन सभी चीज़ों पर वाइगोत्स्की ने विचार किया है और इनके बारे में बताया है, ठीक है। आगे है कि वाइगोत्स्की ने किन किन का अपने सोशो कल्चर अप्रोच में जिक्र किया, कौन कौन से संप्रदाय कंसेप्ट इन्होंने लिए हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट इन्होंने बताया है, आत्मसात करना। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है आत्मसात करना। आत्मसात करना क्या है, ये आत्मसात करना कि जब बच्चा खुद
अपने प्रयास से सीखता है तो उसको आत्मसात करना कहलाता है। जब बच्चे का खुद का इंटरेस्ट होता है और खुद वो प्रयास लगा के उस चीज़ को सीख रहा है, उस काम को सीख रहा है, वो सीखना क्या कहलाता है? आत्मसात करना। उसको फिर बच्चा भूलता नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ नहीं भूली जाती वही आत्मसात करना कहलाता है। जैसे कि बच्चे को मातृभाषा का ज्ञान जब होता है, ठीक है, बच्चा जब अपनी मातृभाषा सीखता है तो उसको कोई सिखाता नहीं है। जस्ट हम बोलते हैं पापा बोलो, दादा बोलो, उसके बाद सिखाई नहीं जाती उसको मातृभाषा। बच्चा खुद अपने प्रयास से खुद सुनता है, ठीक है, दाएं बाएं से सुनता है और मातृभाषा सीख जाता है, सिखाई नहीं जाती। तो उस मातृभाषा को फिर वो भूलता नहीं है, ठीक है। यही क्या कहलाता है? आत्मसात करना। कि जिस चीज़ को, जिस काम को बच्चा अपने इंटरेस्ट से करता है, अपने प्रयास से, खुद प्रयास लगाकर उस चीज़ को सीखता है तो उसको भूलता नहीं है। और जो भूली नहीं जाती वही आत्मसात करना कहलाता है। जैसे हम मातृभाषा को सीखते हैं, ठीक है, बच्चा अपने प्रयास से सीखता है और वो मातृभाषा को भूलता नहीं है, वही क्या कहलाता है? आत्मसात करना। सेकंड का जिक्र किया है स्कैफोल्डिंग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, स्कैफोल्डिंग। और थर्ड है जेडपीडी। दोनों ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जेडपीडी की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और स्कैफोल्डिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ढांचा बोल देते हैं, पाड़ भी बोला जाता है और भी नाम है हिंदी, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग ही बोला जाता है और हिंदी में, और इंग्लिश में इसको भी जेडपीडी ही बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इसके कई नाम हैं, ठीक है। स्कैफोल्डिंग है क्या? टेम्परेरी हेल्प है। क्या है? टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी सहयोग है, अस्थायी सहयोग। कि जो बच्चा खुद प्रयास कर रहा है, ठीक है, बच्चा खुद से कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, खुद प्रयास लगा रहा है, फिर प्रयास लगाने के बाद भी वो काम उससे नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करते हैं? उसको थोड़ी सी हेल्प दे देते हैं, थोड़ी सी सहायता दे देते हैं, तो बच्चा उस काम को कर पाता है। जो हमने सहायता दी वो क्या कहलाई? अस्थायी सहयोग कहलाई, ठीक है। कि बच्चा खुद से प्रयास लगा रहा है, काम नहीं हो पा रहा, अगर हम उसको थोड़ी सी हेल्प दे देते हैं तो क्या हो जाता है? वो काम हो जाता है। तो वो जो हेल्प देना कहला है, वो जो हमने सहायता दी वो क्या कहला है? अस्थायी सहयोग। जैसे कि कोई बच्चा है, क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, ठीक है, बीच में अटक जाता है, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा, तो हम उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं, यस बेटा आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, गुड, आप अच्छा कर सकते हो, आप इसको सोल्व कर सकते हो। हम उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करते हैं, वो प्रशंसा भी क्या कहलाती है? हमारी अस्थायी सहयोग, जिससे वो उस प्रशंसा करने से वो बच्चा उस क्वेश्चन को सोल्व कर देता है, ठीक है। वो अटक ही गया था, घबरा गया था, ठीक है, अगर हम उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर देते हैं तो बच्चा क्या उस क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। तो हमने क्या सहायता दी उसको? प्रशंसा की। यह प्रशंसा भी अस्थायी सहयोग कहलाता है, ठीक है। कोई भी हम क्लू देते हैं, संकेत दे देते हैं, अगर बच्चे को कोई क्वेश्चन है और उसको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम उसको फॉर्मूला बता दिया, वो क्या कहलाता है? संकेत कहलाता है। कि हमने उसको कुछ ना कुछ हेल्प दी है, संकेत दी, जिससे बच्चा क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करता है। आगे पूरा सोल्व नहीं करते हम क्वेश्चन को, बस थोड़ी सी सहायता देते हैं। वो जो थोड़ी सी सहायता कहलाती है वही हमारी टेम्परेरी हेल्प है, कि हमने थोड़ी सी सहायता दी है, टेम्परेरी, हम बार बार नहीं दे रहे उसको सहायता, कुछ टाइम के लिए या थोड़े से टाइम के लिए जो हेल्प दी जा रही है वही क्या है? टेम्परेरी हेल्प। और वही क्या कहलाता है? हमारा स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। या फिर जैसे कि पौधा है, ठीक है, पौधा खड़ा है, गिर रहा है, जैसे बड़ा होता जाता है तो पौधा गिरना स्टार्ट हो जाता है, झुकना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं? एक लकड़ी उसके साथ लगा देते हैं, जिससे कि वह पौधा गिरता नहीं है फिर, ठीक है। और तो ये लकड़ी जो हमने लगाई यह है क्या है? टेम्परेरी हेल्प है, ठीक है। आया समझ में? स्कैफोल्डिंग है क्या? टेम्परेरी हेल्प है, अस्थायी सहयोग है। हिंदी में इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है, इंग्लिश में एक ही नाम है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प, जब बच्चा खुद प्रयास कर रहा है, कुछ काम कर रहा है लेकिन बीच में अटक जाता है, घबरा जाता है, तो जो हम उसको सहायता देते हैं उस वक्त और वो उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाता है, वो सहायता देना क्या कहलाता है? टेम्परेरी हेल्प कहलाता है। जैसे कि बच्चा क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, क्वेश्चन सोल्व करने में अटक जाता है, घबरा जाता है, तो हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं, यस बेटा आप कर सकते हो, ये आप करो, शाबाश शाबाश। तो हमने क्या किया? उसकी प्रशंसा की। यही क्या कहलाता है? टेम्परेरी हेल्प कहलाता है, ठीक है। क्लू देते हैं, अगर बच्चा कोई भी क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया
और उसको सोल्व करना तो आता है, उसको तरीका भी पता है, बस वो फॉर्मूला भूल गया, तो हम उसको फॉर्मूला बता देते हैं। यही क्या कहलाता है? टेम्परेरी हेल्प। हमने पूरे क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, बच्चे ने खुद सोल्व किया, बस हमने उसको फॉर्मूला बताया है। यही क्या कहलाता है? टेम्परेरी हेल्प कहलाता है। पेड़ पौधा होता है जब बढ़ना स्टार्ट करता है तो झुकना भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो साइड में झुकना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उसके साथ में एक लकड़ी लगा देते हैं तो वो झुकता नहीं है पेड़। हमने उस पेड़ को झुकने से बचाया, लकड़ी लगाई है, ठीक है। पेड़ ने अपने आप कोशिश किया मैं झुकूं नहीं, ठीक है, लकड़ी लगाई है, वो लकड़ी लगाना ही क्या कहलाता है? टेम्परेरी हेल्प। यह है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अब है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए यह एरिया है जिसको लर्नर है या बच्चा है वो खुद कर पाता है। इसको लर्नर कैन डू। इस एरिया को बच्चा खुद सोल्व कर पाता है, ठीक है, खुद अपने प्रयास से इतने एरिया को या इतने क्वेश्चन को खुद सोल्व कर पाता है। जबकि आगे का जो दायरा है, अगर उसको थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प मिल जाए तो वो इस एरिया को भी कर पाएगा, ठीक है। यह जो एरिया कहलाता है, यह क्या कहलाता है? ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके आगे का एक दायरा है, इसको लर्नर कैन नॉट डू। इसको लर्नर नहीं कर पाता। कुछ लर्नर्स कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लर्नर्स अगर हम उसको सहायता दें तब भी वो लर्नर्स नहीं कर पाते। देखिए यह वो दायरा है जो बच्चा खुद अपने प्रयास से सोल्व कर पाता है, ठीक है। यह वो दायरा है जिसमें बच्चे को थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। हेल्प, टेम्परेरी हेल्प, ठीक है। जो बच्चा टेम्परेरी हेल्प लेके या अपने से बड़ा कोई पर्सन है उसकी सहायता लेके उसको सोल्व करता है, वह जो एरिया कहलाता है वह क्या कहलाता है? ZPD। देखिए और एग्जाम्पल से समझते हैं कि लर्नर कैन डू, कि सीटेट के एग्जाम्पल से ही समझते हैं हम कि सीटेट में कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सीटेट के कुछ क्वेश्चन तो बच्चे खुद कर लेते हैं, ठीक है। सीटेट के कुछ क्वेश्चन 150 है, 150 में से लगा लें बच्चे जो है 70% तो खुद अपने आप से अपने प्रयास से कर लेते हैं सोल्व। जबकि 30 जो पर्सन है, ठीक है, 70 क्वेश्चन बच्चा अपने आप खुद कर लेता है, ठीक है, अपने प्रयास से कर लेता है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, उसको आते हैं वो क्वेश्चन। जबकि 30 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें उसको पता है कि 2 ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। 4 ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शन तो पता है ये तो हो ही नहीं सकते, जबकि 2 ऑप्शन में अटका हुआ है, या तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर उसमें उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, ठीक है, तो बच्चा उन 30 क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाएगा। तो ये जो 30 क्वेश्चन को सोल्व करने का जो दायरा है यही क्या कहलाया? ZPD कहलाया, ठीक है। ZPD क्या है कि या तो अनुभवी लोग या फिर मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, जो उससे ज़्यादा जानता हो उसकी सहायता ले, या फिर स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प ले, ठीक है। तो किसी की सहायता से जो हमारा विकास बढ़ता है वही क्या कहलाता है? ZPD। अनुभवी लोगों के द्वारा या फिर मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन के द्वारा, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन के द्वारा जब हम हमारा क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, या वो दायरा या वो क्षेत्र, तो क्या कहलाता है? वो ZPD कहलाता है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला क्षेत्र, अगर इसमें हम बच्चे को टेम्परेरी हेल्प भी देते हैं, क्योंकि उसको चारों ही ऑप्शन नहीं आते, ठीक है, उसको उन चारों क्वेश्चन का ही नॉलेज नहीं है, और उन 4 ऑप्शन में से किसी एक क्वेश्चन को भी, मतलब एक ऑप्शन पे भी टिक नहीं कर पा रहा, उसको यही नहीं पता कि इसमें से चारों सही हैं या चारों गलत है, उसको उस क्वेश्चन का ही नहीं पता। अगर उसमें हम थोड़ी सी भी हेल्प देते हैं तो भी बच्चा उन सीटेट के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये 70 क्वेश्चन बच्चा खुद कर लेता है, ये 30 क्वेश्चन अगर हम उसको थोड़ी सी हेल्प देते हैं तो बच्चा सोल्व कर पाता है। क्यों कर पाता है थोड़ी सी? क्योंकि उसको 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल ही गलत लगते हैं और 2 ऑप्शन पे उसको डाउट है, ठीक है, तो थोड़ी सी हेल्प देंगे तो 30 क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएगा। जबकि अदर जो क्वेश्चन बचे उनको बच्चा सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्वेश्चन का ही नहीं पता, ठीक है, क्वेश्चन की नॉलेज का ही नहीं पता, और ना ही उसको ऑप्शन पता है कि इसमें से कौन सा गलत है। उसके लिए तो चारों सही और चारों गलत है, तो अगर उसको थोड़ी सी भी हेल्प देते हैं तो भी बच्चा इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाता। इसका एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है साइंटिस्ट, कि हर बच्चा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, कि हर बच्चा जो है साइंटिस्ट नहीं बन सकता। अगर उसको हम टेम्परेरी हेल्प भी दे देते हैं तो भी नहीं बनता, ठीक है, और खुद के प्रयास से, खुद का प्रयास भी बहुत जरूरी है इसमें, तो ठीक है, अगर हम थोड़ी सी हेल्प देते हैं तो बच्चा साइंटिस्ट नहीं बन सकता।
आया समझ में। ZPG क्या है, जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट, की अनुभवी लोगों के द्वारा या कोई हमसे ज़्यादा जानता है उसकी सहायता लेते हैं, ठीक है, कोई भी टेम्परेरी हेल्प है, ठीक है, उससे जो हमारा दायरा बढ़ जाता है, जो हम क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, वही जो दायरा कहलाता है, वही क्षेत्र कहलाता है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। अनुभवी लोगों की सहायता से बढ़ा हुआ, विकसित हुआ जो क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा बताते हैं एक बार। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्परेरी हेल्प है। वो टेम्परेरी हेल्प जरूरी नहीं है कि प्रशंसा ही हो, जरूरी नहीं है संकेत ही हो, जरूरी नहीं है वो लकड़ी ही हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। किसी को रास्ता नहीं पता कि उसको दाएं जाना है बाएं जाना है, तो क्या पूछेगा, और जो जिस बंदे ने उसको बताया कि उधर जाना है, वो जो थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प मिली, उसको आगे का रास्ता पता है कि मुझे आगे ही जाना है, सीधा जाना है, जबकि वो चौराहे पर खड़ा हो जाता है और दाएं बाएं का नहीं पता उसको। तो जिस व्यक्ति से वो पूछता है, वो जो संकेत देता है, बेटा आपको उधर जाना है, ठीक है, वो संकेत क्या कहलाता है, टेम्परेरी हेल्प कहलाता है, ठीक है। टेम्परेरी हेल्प अस्थायी सहयोग है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग यही होता है कि टेम्परेरी हेल्प, इसमें प्रशंसा हो सकती है, संकेत हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी हम क्लू देते हैं, संकेत, वही क्या कहलाता है, हमारी टेम्परेरी हेल्प कहलाती है। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग है टेम्परेरी हेल्प। ZPG क्या है कि अनुभवी लोगों के द्वारा या जो हमसे ज़्यादा जानता हो उनके द्वारा जो हमने सहायता ली, उससे जो हमारा विकसित होता है क्षेत्र, दायरा जो विकसित हुआ है, बड़ा है, वही क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जो दायरा है, ये क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस दायरे को बच्चा खुद सोल्व कर लेता है, अपने प्रयास से सोल्व कर पाता है, जबकि ये वाला जो दायरा है, इसको बच्चा खुद सोल्व नहीं कर पाता, अगर उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है तो इस दायरे को भी वो सोल्व कर पाता है। यही दायरा क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। हमारा चैप्टर जो है, हमारी थ्योरी है जो तीनों, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगल्स की, तीनों कंप्लीट हो गई है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीटेट के लिए, ठीक है। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर किसी का भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।